सर्दियों में हम सभी को पता है गुड़ खाना कितना अच्छा है। आज हम गुड़ मखाने और क्या मिलाएंगे, इसमें मिलाएंगे पीनट्स यानी कि मूंगफली के साथ में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो चलिए इन 3 इंग्रेडिएंट का यूज़ करके हम अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें देखिए मूंगफली चाहिए है। मैंने 1 कप ये छिलके वाली मूंगफली ली है जो कि कच्ची मूंगफली है। और इन कच्ची मूंगफली को हम क्या करेंगे, इस तरीके से रोस्ट करेंगे। हमें इसमें घी तेल कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी तरीके से इसे रोस्ट करने वाले हैं। अब थोड़ी सी हम जो है मूंगफली की मतलब बात कर लेते हैं। ऐसा लगता है मूंगफली को ऐसे टाइम पास स्नैक समझा जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आपके पास कोई काम ना हो तो बैठ के मूंगफली खाना स्टार्ट कर दो, लेकिन नहीं, सर्दियों में इसको खाने से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ई, जिंक बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसके साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, सर्दी जुकाम में जो है राहत देता है। तो यहाँ पर हमने जो है मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी अच्छा टर्न हो चुका है और इसका छिलका उतार के देखिए, अगर छिलका आराम से उतर रहा है इसका मतलब है कि मूंगफली अच्छे से भून चुकी है। तो यहाँ पर देखिए हमने मूंगफली को भून करके निकाल लिया है। अब हमने यहाँ पर ये मखाने लिए हैं। भाई साहब, भर भर के कैल्शियम पाया जाता है मखाने में। मखाने ऐसे तो हल्के से लगते हैं, मुझसे तो बिल्कुल भी ऐसे सूखे कोई मखाने खाने को दे देना तो बिल्कुल भी नहीं खपते। तो इस तरीके से हम इसे इस रेसिपी में डाल करके यूज़ करेंगे, जिससे हमें इसके जो बेनिफिट हैं वो पूरे पूरे मिल जाएंगे। तो अभी क्या करना है कि मूँगफली को तो हमने रोस्ट कर लिया ना, मखाने को भी हम रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट करने के बाद हम जो है एक मखाना ऐसे आप तोड़ करके देखिएगा कि वो अच्छे से टूट रहा है कि नहीं। आराम से अगर टूट रहा है तो समझ जाइए कि आपका जो मखाना है वो अच्छे से भुन चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं मखाने का कलर काफ़ी अच्छा चेंज हो चुका है, ये अच्छे से भुन चुका है। और अब मैं आपको इसे एक बार तोड़ के दिखा देती हूँ। तो कैल्शियम से भरपूर ये रेसिपी होने वाली है। तो देखिए इस तरीके से जब आप इसे तोड़ेंगे आराम से ये चूर चूर पाउडर जैसा हो जाना चाहिए। तो बस इसे भी हम निकाल करके ठंडा कर लेते हैं पूरी तरीके से। और चलिए अब हम मूंगफली को देख लेते हैं। इसका जो छिलका है ना, जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाती है तो इसका जो छिलका है वो आराम से उतर जाता है। आप इस तरीके से उंगलियों से मल करके इसका जो छिलका है वो उतार सकते हैं, या फिर किसी टॉवल में डाल करके उसे अच्छे से रगड़िए और फिर इसका जो छिलका है वो आप उतार सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जितना हो सका इसका जो छिलका था वो पूरी तरह से हटा लिया है। मूंगफली के दाने हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो चलिए अभी इसे हम साइड पे रख देते हैं और थोड़ा मखानों को भी देख लेते हैं। तो ये जो मखाने हैं ये ठंडे हो चुके हैं, इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरीके से एक जार में। और इस जार में हमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे मखाना डालेंगे और इसका हम जो है बिल्कुल पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। तो जितना अच्छा हो सके आप इसका जो पाउडर है वो बना करके तैयार कर लीजिए। इसके बाद वैसे तो मैंने इसे नहीं छाना है, आप चाहें तो छान भी सकते हैं, लेकिन ऐसे छानने की कोई ज़रूरत नहीं है। छान के क्या होगा, बर्बाद ही होगा। इससे अच्छा सारा का सारा डालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये जो मखाने का पाउडर है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है इस तरीके से। तो ये देखिए थोड़ा सा मोटे भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम यूज़ करेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, इस तरीके की देखिए मेरे पास छोटी छोटी ये कटोरी प्लेट जैसे कुछ है कटोरी प्लेट जैसे कुछ है, मतलब इस तरह की प्लेटें हैं जो थोड़ी सी अंदर से गहरी हैं। आप चाहें तो बिल्कुल जो नॉर्मल कटोरी होता है उसमें भी बना सकते हैं इसको, और नहीं तो इसी तरीके से जो है अगर आपके पास है तो आप इसमें बना सकते हैं, या फिर किसी थाली में भी इसे सेट कर सकते हैं। इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से ग्रीस कर देंगे पूरी तरीके से, मतलब इसमें आप अच्छी तरीके से ऑयल लगा दीजिए बढ़िया तरीके से। ऑयल में लगाने में कसर नहीं कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि घी नहीं लगाना है, ऑयल ही लगाना है। घी क्या होता है सर्दियों में जम जाता है, तो घी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया है, इसकी जो हमने अभी मूंगफली छील करके रखी थी ना, उसको हम इस तरीके से प्लेट में डाल करके रख देंगे। तो काफ़ी अच्छी मात्रा में मैं जो है इसमें मूंगफली जो है वो डालूँगी और काफ़ी भर दूँगी मैं इसी तरीके से। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसे भर दिया है। और इसके साथ ही साथ मैं जो है इसमें पॉपी सीड्स डालने वाली हूँ। तो थोड़ा सा हम इसमें इस तरीके से रोस्ट किया हुआ पॉपी सीड्स डाल देंगे। तो आप चाहें तो इसे डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे देखने में ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो सिर्फ देखने में अच्छी लगे मैंने इसीलिए डाला है, बाकी आप स्किप कर सकते हो, है ना। तो ये हमने देखिए अपने जो मोल्ड्स हैं एक तरीके से इन्हें तैयार कर लिया है और इस तरीके से ये जो है दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब ये जो बची हुई हमारे पास मूंगफली है तो उसे हम क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो उसी जार में, जिस जार में हमने मखाने पीसे थे ना,
उसी जार में मैं इसे डाल दे रही हूँ और इसे हम जो है अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, इसका भी बढ़िया सा पाउडर बना लेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी मूंगफली ग्राइंड करें तो कभी भी गरम ग्राइंड नहीं करें, मतलब कि गरम मूंगफली है तो ग्राइंड नहीं करें, इससे क्या होगा कि तेल छोड़ देगा। और दूसरी बात, एकदम से मिक्सी नहीं चला देना है कि बस ऑन किया पिस जाए तभी बंद करेंगे। थोड़ा रुक रुक के चलाइए, जिससे क्या होगा कि मूंगफली जो है अपना तेल नहीं छोड़ेगी। और इस तरीके से इसका जो पाउडर है इसे हमने मिक्स कर लिया है मूंगफली और मखाने का, इसे हम आगे यूज़ करेंगे। तो अभी देखिए ये जो पैन है, इसी पैन में हम गुड़ डाल देने वाले हैं। इस रेसिपी के लिए आपको ये वाइट वाला जो गुड़ होता है ना वो यूज़ करना है, ब्लैक वाला गुड़ यूज़ नहीं करना है। मतलब कि एक बिल्कुल देसी गुड़ आता है जो कि ब्लैक रंग का होता है, वो हमें यूज़ नहीं करना है। और इसमें हम ज़रा सा पानी डाल देंगे, तो बस बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें 1/4 कप जितना थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं। और ये जो गुड़ हमने लिया है वो 1.5 कप जितना गुड़ लेना है आपको। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, जब तक कि ये पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता है इसे ऐसे ही पका लेंगे। अब यहाँ पर आप गैस के फ्लेम को आराम से मीडियम टू हाई कर सकते हैं ताकि हमारा जो गुड़ है वो जल्दी जल्दी से खुल जाए। अब मैं आपको बता दूं, गुड़ जो होता है ना सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है। इस समय हमारे जो टेम्परेचर चल रहा है, मतलब हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर चल रहा है तो वो 60 डिग्री तक आ चुका है। कल रात को मैंने देखा था तो 60 डिग्री था। तो ज़बरदस्त वाली यहाँ पे ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है ना, इसलिए मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं वीडियो शूट करूँ। तो इस तरीके की जो रेसिपीज़ हैं वो मुझे ठंड से बचाएंगी, इसीलिए आप लोग भी बनाइए अगर आपके यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो यहाँ पर हमने इसमें जो है चीनी डाल दी है, 2 टेबल स्पून जितनी हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालने से क्या होगा कि ये जो है ना, आपने देखा होगा कि दांतों पे चिपकती है, बहुत बारी हम बनाते हैं गुड़ की चिक्की वगैरह या गुड़ की पपड़ी वगैरह, तो अगर आप चीनी डाल देंगे तो दांतों पे बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं और मस्त बनेगी। और यहाँ पे देखिए इसे घुल जाने के बाद मैंने लगभग 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाया है। और जब कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखने लगे, देखिए सकते हैं आप, इस तरह से गुब्बारे जैसा होने लगता है, एकदम फूला फूला सा हो जाता है, लाइट सा फ्लफ़ी सा, कुछ इसका अजीब सा लावा जैसा टेक्सचर हो जाता है। तो जब इस तरह से इसका जो टेक्सचर हो जाएगा फूला फूला सा फ्लफ़ी सा लाइट सा, तब हम इसे चेक करेंगे। और यहाँ पर आपको इसे चेक करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। पहली बात, बहुत लोग कहते हैं कि हमारा जो है क्या अच्छे से सेट नहीं होता है, भुरभुरा हो जाता है, तो इसका रीज़न ये है कि गुड़ ख़राब होता है। और अगर पत्थर जैसा हो रहा है तो मतलब समझिए कि आपने चाशनी बहुत टाइट कर दी है। और अगर दांतों पे चिपक रहा है मतलब कि चाशनी अच्छे से नहीं हुई है। तो मैं आपको 2 बारी चेक करके दिखाऊंगी। मैंने इसे पानी में डाला है और इसे अब मैं निकाल रही हूँ। और जब मैं इसे निकाल रही हूँ और इसे दबा रही हूँ ना, तो ये ऐसे खिंच रहा है और दब रहा है, ये देख रहे हैं आप, मसल रहा है। ये कुछ इस तरीके से खींचूंगी तो खिंचेगा, अगर दोनों उंगलियों से पकड़ के खींचूंगी तो खिंचेगा और मसल रहा है, मतलब इसे आप आराम से दबा सकते हो, प्रेस कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि अभी चाशनी बिल्कुल भी नहीं हुई है, अभी हमें इसे 1-2 मिनट और पकाना है, बस 1-2 मिनट में हो जाएगी, इतना है इसका। जब हम दोबारा से इसे पानी में डालेंगे और फिर इसे हम जब चेक करेंगे तो ये जो है क्या होगा कि पत्थर जैसा हो जाएगा, मतलब कि ये एकदम कड़ा हो जाएगा और फिर ये दबेगा नहीं। हम प्रेस करेंगे ना तो ये प्रेस नहीं हो रहा है। अब इसे आप दांतों से खा के देखेंगे तो कट कट जैसे टॉफ़ी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही इसका टेक्सचर आएगा। तब आप समझ जाइए कि ये जो आपका गुड़ है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें हम ज़रा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे, इससे क्या होगा, इसका थोड़ा सा वाइट कलर आ जाएगा। बाकी इससे और कोई मतलब नहीं होता है कि खसखस बनेगी और खस्ता बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ इसका जो कलर है वो लाइट करने के लिए हम बेकिंग सोडा डालते हैं। और इसके बाद ये जो हमारा पाउडर था ना, इसे हमने डाल दिया, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे बता दो, इस पाउडर को डालने से क्या होगा कि हमने मखाने डाले ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो है ये रेसिपी बन करके आने वाली है। अब बस हम इसको डाल देंगे इस तरीके से। और अब बस आराम से यहाँ पे आपको थोड़ा सा जल्दी काम करना होगा ताकि ये सेट नहीं हो और आप इसे जो है पोर कर दें। अगर बाय चांस आपको लग रहा है एकदम गाढ़ा हो गया है, आप इसे मोल्ड में नहीं डाल पाए इस तरह से प्लेटों पे, तो आप इसे दोबारा से गैस पे रख के थोड़ा पतला कर सकते हैं और फिर आप इसे सेट कर सकते हैं। चम्मच को डायरेक्टली नहीं लगाना है, चम्मच पे आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, इसके बाद आप इसे ऐसे फ्लैट कर दीजिए। नहीं तो सबसे बढ़िया होता है हाथों पे ऑयल लगाओ और हाथों से इसे थोड़ा सा फ्लैट कर दो, भले ही हाथ जल जाए। इसके बाद बस 10 मिनट में सेट होकर के तैयार हो गई। आराम से आप इसे निकालिएगा, ये निकल जाएंगी। ये देख सकते हैं कितने आराम से ये निकल रही है। निकालने में इसको आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होने वाली। अगर आप नहीं निकले तो थोड़ा सा प्लेट को गर्म कर लीजिएगा तो आराम से निकल जाएगी। और मज़े की हमारी ये जो है, आप देख सकते हैं कितनी मज़े की हमारी ये वाली चिक्की बन करके तैयार हो गई, जो कि खाने में बहुत ही मज़े की है, एकदम पत्थर जैसी नहीं होती है, मज़ा आ जाएगा आपको खा के।